मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मैंने कैसे केवल 1 महीने के समय में यूएसडीसी पर स्ट्रक्ट फाइनेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 16% से अधिक कमाया। अब स्ट्रक्ट फाइनेंस एक काफी दिलचस्प विकेंद्रीकृत वित्त एप्लीकेशन है। उनके पास कुछ अलग अलग अवसर हैं। इनमें से सभी पूरी तरह से जीएमएक्स के जीएलपी प्लेटफॉर्म से निकले हैं। अब हमने प्लेटफॉर्म पर श्रग फाइनेंस और जीएमएक्स के बारे में कई बार बात की है, इसलिए मैं बस संक्षेप में बताऊंगा कि यह प्रणाली कैसे काम करती है। अब जीएमएक्स क्या है, इसका संक्षेप में बताने के लिए, यह एक विकेंद्रीकृत स्थायी बाजार है जहां आप अपने वॉलेट से सीधे ऑन चेन लीवरेज के साथ संपत्तियों को लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हैं। अब यह सब एक तरलता पूल प्रणाली के माध्यम से संभव है, क्योंकि याद रखें यह विकेंद्रीकृत है, तो मूल रूप से एक संपत्ति है। जीएमएक्स पारिस्थितिकी तंत्र में एक संपत्ति है जिसे जीएलपी कहा जाता है। जीएलपी को ब्लू चिप संपत्तियों और स्थिर सिक्कों द्वारा समर्थित किया जाता है, और जब आप जीएलपी के लिए तरलता प्रदान कर रहे होते हैं तो आपके पास एवैक्स, इथीरियम, बिटकॉइन और स्थिर सिक्कों के प्रति एक्सपोजर होता है। वर्तमान में स्थिर सिक्के जीएलपी का लगभग 40% बनाते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए हम कहेंगे कि वे जीएलपी का लगभग 50% बनाते हैं, ताकि समझना आसान हो। अब जीएलपी के लिए तरलता प्रदान करने के साथ जो जोखिम है वह काउंटर पार्टी जोखिम है। इसका मतलब है कि यदि व्यापारी अपने व्यापारों में जीतते हैं तो आप वास्तव में थोड़ा पैसा खो देते हैं। तो यदि व्यापारी अपने व्यापार में $1000 जीतते हैं तो वे जीएलपी भंडार से $1000 निकाल रहे हैं, जबकि यदि वे अपने व्यापार में $1000 हारते हैं तो वे जीएलपी भंडार में $1000 डाल रहे हैं। तो अंततः एक तरलता प्रदाता, आप चाहते हैं कि व्यापारी अधिकतर व्यापारों में हारें क्योंकि वे शुल्क चुका रहे हैं, और निश्चित रूप से वे आपको अपनी हानियां दे रहे हैं क्योंकि आप इस मामले में घर हैं। लेकिन मूल रूप से स्ट्रक्ट फाइनेंस दो अवसर प्रदान करता है, एक बीटीसीबी से यूएसडीसी तरलता पूल और एक यूएसडीसी से यूएसडीसी तरलता पूल। आइए देखें कि यह कैसे काम करता है। जब आप इनमें जाते हैं तो इनमें एक वरिष्ठ ट्रेंच और एक जूनियर ट्रेंच होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जूनियर ट्रेंच पर उपज बहुत बेहतर है, यहाँ 35% है, यहाँ 25% है और यहाँ 7% है। लेकिन जोखिम यह है कि यह कभी कभी नकारात्मक हो सकता है, जैसे कि यहाँ यह नकारात्मक 35% है प्रतिशत। इसलिए यह उतार चढ़ाव करेगा, और इसका कारण यह है कि यह एक परिवर्तनशील उपज वॉल्ट है, जबकि वरिष्ठ ट्रेंच एक निश्चित उपज वॉल्ट है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह 10% है और लंबी परिपक्वता तिथियों पर यह 12.5% है। दूसरी बात जो मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि जब आप इनमें से किसी एक वॉल्ट में जमा करते हैं तो आपकी जमा राशि परिपक्वता तिथि तक लॉक रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह वॉल्ट 39 दिनों में परिपक्व होता है, तब आप अपनी प्रारंभिक जमा राशि और उत्पन्न उपज प्राप्त कर सकेंगे। अब आइए देखें कि यह प्रणाली कैसे काम करती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वरिष्ठ ट्रेंच में $100 जमा करता है और कोई अन्य व्यक्ति जूनियर ट्रेंच में भी $100 जमा करता है। तो यह कैसे काम करेगा? वे उन जमा राशियों को मिलाकर $200 बनाएंगे। वे उस पूरे $200 को जीएलपी में जीएमएक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश करेंगे और उन्हें जीएलपी पर उपज प्राप्त होगी। मान लीजिए कि जीएलपी 10% बढ़ जाता है या ऐसा कुछ। वरिष्ठ ट्रेंच $10 कमाने के बजाय और जूनियर ट्रेंच भी $10 कमाने के बजाय जूनियर ट्रेंच $20 कमाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से वे ही परिवर्तनीय जोखिम ले रहे हैं। निश्चित रूप से वह 10% उत्पन्न की गई उपज को ध्यान में नहीं रखता है, इसलिए इसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। विपरीत दिशा में लागू होती है। अगर जीएलपी 10% गिर जाता है तो $20 का नुकसान होता है। तो यह वरिष्ठ के लिए क्रमशः 10 और 10 में विभाजित होने के बजाय यह सभी जूनियर ट्रेंच पर पड़ता है। तो मूल रूप से जूनियर ट्रेंच यहां अधिकांश जोखिम ले रहा है, लेकिन उसे उच्च उपज प्राप्त करने का अवसर है, जबकि वरिष्ठ ट्रेंच वास्तव में कोई जोखिम नहीं ले रहा है। हाँ, वे ले रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, और इसके बदले उन्हें वह निश्चित आय मिल रही है। अब मैंने यह उल्लेख किया कि वे थोड़ा जोखिम ले रहे हैं, क्योंकि यदि वरिष्ठ ट्रेंच में $100 और जूनियर ट्रेंच में $100 हैं, मान लीजिए जीएलपी 50% गिरता है। खैर, वह 50% अब पूरी तरह से जूनियर ट्रेंच पे गिर गया है, तो जूनियर ट्रेंच के पास अब वास्तव में $0 बचा है। यदि यह 50% से अधिक गिरता है, जिसका अर्थ है कि जीएलपी 50% से अधिक गिरता है और अपनी मूल्य का आधा और खोता है, तो इस मामले में वरिष्ठ ट्रेंच प्रभावित होगी। लेकिन बात यह है कि आपको याद रखना चाहिए कि जीएलपी लगभग 50% स्थिर कॉइनों का है, तो 50% गिरने और वास्तव में वरिष्ठ ट्रेंच को प्रभावित करने के लिए निश्चित रूप से व्यापारियों को अपने अधिकांश व्यापारों में जीतना होगा, ताकि जीएलपी रिजर्व से पैसे निकाले जा सकें, और निश्चित रूप से बिटकॉइन और एथीरियम का पूरी तरह से गिरना होगा। और जब मैं गिरने की बात करता हूं, उन्हें 50% से नीचे जाना होगा। यदि वे 50% नीचे जाते हैं, जीएलपी केवल 25% नीचे जाएगा, क्योंकि इसमें आधे स्थिर सिक्के हैं। अब अगर कोई बड़ा स्थिर सिक्का डीपेग होता है तो यह एक और परिदृश्य है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि वे यूएसडीसी पर 35%, 25% जैसे उच्च उपज कैसे प्राप्त कर रहे हैं, और इसी तरह। ये बस इसलिए है क्योंकि आप प्रोटोकॉल में यूएसडीसी जमा कर रहे हैं, जीएलपी, एथीरियम, बिटकॉइन आदि नहीं, है ना? तो अगर जीएलपी बढ़कर $100 हो जाता है और आपने $8000 जमा किए हैं, तो ये वहीं 10% लाभ है।
वह 10% लाभ आपको उपज के रूप में वापस किया जाएगा, न कि आपकी प्रारंभिक जमा राशि के मूल्य में वृद्धि के रूप में। खैर, निश्चित रूप से इसके विपरीत भी यही बात लागू होती है। अगर जीएलपी 10% गिरता है और आप $100 खो देते हैं, तो उपज वास्तव में नकारात्मक होगी। जैसे कि इस मामले में आप देख सकते हैं कि इस वॉल्ट के लिए उपज नकारात्मक 35% थी। अब मैं लगभग 1 महीने तक परिवर्तनीय यूएसडीसी वॉल्ट में था और मैं लगभग 183% वार्षिक उपज प्राप्त करने में सक्षम था। लेकिन याद रखें, यह केवल 1 महीने के दौरान था, क्योंकि यदि आप उस महीने के तुरंत बाद फिर से जमा करते हैं और जीएलपी गिर जाता है, तो निश्चित रूप से आपकी उपज वहां नकारात्मक होगी। इसलिए इसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। लेकिन इस महीने में मैं लगभग 16 बना सका, इसलिए मैंने यहाँ 1000 जमा किए और मैं लगभग 1161 के साथ बाहर आया, जिसका मतलब है कि मैं 1 महीने के समय में 16 बनाने में सक्षम था। अब दूसरी बात यह है कि उनके पास एवैक्स प्रोत्साहन थे, जिसका मतलब है कि यदि आपने इस वॉल्ट में 1000 जमा किए तो आपको 50% वार्षिक बढ़ावा मिलेगा, जो आपके वास्तविक जमा पर लगभग 4% बढ़ावा देता है। इसलिए यदि मैंने $1000 जमा किए, जो मैंने किया, तो मुझे वहां लगभग 40 का बढ़ावा मिला। लेकिन जो अन्य 142 मैंने बनाए, वह जीएलपी से उपज और निश्चित रूप से सामान्य रूप से जीएलपी की कीमत बढ़ने से था। अब जुलाई के मध्य में स्ट्रक फाइनेंस ने बीटीसीबी से यूएसडीसी वॉल्ट्स जारी किए। इसका मतलब है कि सीनियर ट्रांच निश्चित उपज के पक्ष में आप बीटीसीबी जमा कर सकते हैं, जबकि जूनियर ट्रांच में आप वास्तव में यूएसडीसी जमा कर सकते हैं। आप पहले से कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कि ये बीटीसीबी से यूएसडीसी वॉल्ट्स कैसे काम करते हैं। याद रखें, सीनियर ट्रांच बिटकॉइन जमा कर सकता है, जूनियर को यूएसडीसी जमा करना होगा। तो मान लीजिए कि सीनियर ट्रांच जमा करता है। चलिए आसान बनाने के लिए 0.1 बिटकॉइन कहते हैं, और उस समय जमा की गई राशि $100 थी, और जूनियर ट्रांच भी $100 जमा करता है। इससे $200 बनते हैं और वे उस $200 को जीएलपी में निवेश करते हैं। एक बार फिर जूनियर ट्रांच सभी जोखिम उठाता है। तो अगर जीएलपी 10% गिरता है तो जूनियर ट्रांच 20% खो देता है, बजाय इसके कि दोनों 10% खो दें। जबकि अगर जीएलपी 10% बढ़ता है तो जूनियर ट्रांच 20% बढ़ता है। तो यही इस प्रणाली का काम करने का तरीका है। लेकिन अब हम बिटकॉइन को शामिल कर रहे हैं, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि जीएलपी और बिटकॉइन की कीमत वॉल्ट के अंत में एक समान है। इससे चीजें आसान हो जाती हैं। वे बस बिटकॉइन को वापस खरीद लेते हैं और इसे सीनियर ट्रांच को लौटा देते हैं। तो मान लीजिए कि बिटकॉइन उस वॉल्ट की परिपक्वता अवधि के दौरान 25% बढ़ गया। बिचाचिंग और चीजों को आसान बनाने के लिए हम कहेंगे कि सभी अन्य बाजार में प्रभावित संपत्तियां भी 25% बढ़ गईं जीएलपी के पीछे। लेकिन निश्चित रूप से हम मानेंगे कि स्थिर मुद्रा वही रहती है। इसका मतलब है कि जीएलपी लगभग 12.5% बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि व्यापारियों के जीतने और हारने के बावजूद। इसका मतलब यह होगा कि कुल $200 का जीएलपी अब $220 का होगा। तो वे $125 का उपयोग करके इस 0.1 बिटकॉइन को वापस खरीदेंगे और इसे सीनियर ट्रांच को लौटा देंगे, और फिर बाकी 100 जूनियर ट्रांच में जाएगा। तो भले ही जीएलपी लगभग 12.5% बढ़ गया, जूनियर ट्रांच को वह मिल रहा है जो उन्होंने जमा किया था, प्लस जो उपज उन्होंने अर्जित की है। तो यह एक काफी दिलचस्प प्रणाली है यदि आप अपने बिटकॉइन पर उपज अर्जित करना चाहते हैं। और ईमानदारी से यह अब तक काम करता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन केवल समय ही बताएगा कि यह परीक्षण वास्तव में कैसे चलता है। यदि बिटकॉइन बढ़ता है, यदि 1 महीने के समय में 50 या यहां तक कि 40 या 30 या ऐसा कुछ होता है, तो यह समस्याएं पैदा कर सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सीनियर ट्रांच और जूनियर ट्रांच दोनों में जोखिम है। बस जूनियर ट्रांच वह है जो पहले जोखिम उठाता है, जिसका मतलब है कि जूनियर ट्रांच पूरी तरह से $0 तक जा सकता है, इससे पहले कि सीनियर ट्रांच को कोई नुकसान पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो कृपया एक लाइक डालें और सब्सक्राइब करें जब सूचनाएं चालू हों। यदि आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रक फाइनेंस पर और वीडियो बनाऊं, तो वे जल्द ही नए वॉल्ट्स भी जारी करने जा रहे हैं, जो काफी अच्छा है, और मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि वे क्या लेकर आ रहे हैं। हमेशा की तरह मैं आपसे अगली बार मिलूंगा, और अलविदा।